जब भी कोई आदमी अपने रास्ते से भटकता है और वो गलत रास्ते को अपना लेता है तो वो अपनी संतुष्टि के लिए अपने आप को कोई ना कोई कारण तो दे ही देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैं गलत रास्ते की ओर बढ़ चुका था और ड्रग्स को मैंने अपना लिया था तो मैंने खुद को कुछ रीजंस दे ही दिए थे कि मैं बचपन से अकेला रहा हूँ, मेरे माँ बाप हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, उन्होंने कभी मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ऐसे रीजंस मैंने अपने आप को दे ही दिए थे। इन सब कारणों की वजह से मैंने ड्रग्स को अपना साथी बना लिया था। मैं बड़े बड़े सपनों के साथ बड़े सारे अरमान लेकर इस शहर में आया था। मैं जब शहर आया था तो सब लोगों की तरह मेरे भी बड़े बड़े सपने थे, बड़े बड़े अरमान थे कि मैं इस शहर में अपना बहुत बड़ा नाम बनाऊंगा, कुछ बड़ा मुकाम हासिल करूंगा, मेरा बड़ा घर होगा, बड़ी गाड़ी होगी और एक अच्छी सुकून की ज़िंदगी होगी। लेकिन शहर की इस भागती ज़िंदगी में, इस दौड़ भाग में मैंने यहाँ भी अपने आप को हमेशा अकेला ही पाया। मैं घर में भी अकेला ही था और इस शहर में भी मैं अकेला ही रहा। इस कारण मैं ये अकेलापन ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सका और नशे को अपना साथी बना लिया। बड़े लंबे समय तक मैं नशे करता रहा। मैंने हर तरह के नशे किए, चरस, भांग, स्मैक, हेरोइन, गांजा, यहाँ तक कि मेडिकल नशे भी मैंने किए। मैं धीरे धीरे नशे की इस दलदल में फंसता चला जा रहा था। वक्त बीत रहा था और मैं इस नशे की तरफ और बढ़ता जा रहा था कि एक दिन मेरी माँ मुझसे मिलने आई। सुमित, तो ये क्या कर रहा है? माँ, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था माँ। सुमित, तुझे हो क्या गया है? हम तो सोच रहे थे कि तू अपना भविष्य बना रहा है, शहर में आके जॉब कर रहा है, पैसे कमा रहा है, पर तू तो यहाँ पे नशे कर रहा है, अपनी जिंदगी नशे में बर्बाद कर रहा है। माँ, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी मैं हमेशा से अकेला ही रहा हूं। ना आप मेरे साथ थे, ना कभी पापा मेरे साथ थे। हर वक्त काम काम काम, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। लेकिन मैं कभी नहीं था आपके पास। और आपको आज एक बात कहने का कोई हक नहीं है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। तू गलत समझ रहा है सुमित। हमने आज तक जो भी किया है वो तेरे भविष्य के लिए ही किया है। अगर हम तेरे साथ नहीं थे ताकि तुझे अच्छा भविष्य दे सके, इसलिए हम काम कर रहे थे। और तू और तू ये सब कर रहा है। तू मुझे ये बता, तू कब से कर रहा है ये सब? माँ, अब कुछ नहीं हो सकता इसका। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं इस रास्ते पे बहुत आगे आ गया हूं। इस रात की अब कोई सुबह नहीं है।
सुमित, ऐसी कोई परेशानी नहीं जिसका हल नहीं निकाल सकते, और ऐसी ऐसी कोई रात नहीं जिसका दिन ना हो। हम इसका भी हल निकाल लेंगे। तू चल मेरे साथ। माँ, अब कुछ नहीं हो सकता माँ। मैं अब इसके बिना नहीं रह सकता। मैं अगर इसे एक दिन ना लूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मेरा पूरा शरीर दर्द करने लगता है माँ। अब मैं इसके बिना, मुझे नहीं लगता कि मैं अब इसके बिना कभी रह सकता हूँ माँ। सुमित, तू भरोसा रख, तू चल मेरे साथ। हम आज ही नशा मुक्ति केंद्र जाएंगे, और तू ठीक हो जाएगा। और तू अपनी जिंदगी संवार लेगा। अभी भी देर नहीं हुई सुमित, तू चल मेरे साथ। क्या ऐसा हो सकता है माँ? क्यों नहीं हो सकता सुमित? सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू भरोसा रख मेरे साथ और चल। ठीक है माँ, जैसे तुम कहती हो। मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं समझता। लेकिन मैं गलत था। मेरी माँ ने इस नशे की दलदल से बाहर निकलने में मेरी बहुत मदद की, मुझे बहुत सपोर्ट किया। उस दिन अगर मेरी माँ ने मेरी मदद ना की होती, अगर वो मेरा सहारा इस नशे की दलदल से निकलने में ना बनती, तो शायद मैं आज इस दुनिया में भी ना होता। इसलिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इस नशे की दलदल में फंसा हुआ है, चाहे वो आपके परिवार का कोई मेंबर है, चाहे आपके आस पड़ोस से कोई है, चाहे आपके समाज से है, तो आप उसको सपोर्ट करें, उसको इस नशे की दलदल से बाहर निकलने में मदद करें। थैंक यू।